हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले बात की थी, हम कुछ टॉपिक्स को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की, जिसके साथ साथ हमारा टॉपिक जो होगा वो भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी समझ में आएंगे आपको किस टाइप से क्वेश्चन जो रहते हैं इस टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखी है वो पूछ रखी है भाई वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाटर हार्वेस्टिंग की, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम रेन वाटर रहता है उसको किसी तरीके से क्या किया जाए, स्टोर किया जाए किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करने के बाद या उसको डाइवर्जन करने के बाद कहीं पर उसको इकट्ठा किया जाए। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पर क्या होती है, काफी कम रेनफॉल जो होती है किसी पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिलती है, तो उन एरिया के अंदर क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती साल भर के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है वहां पर और बहुत ही प्रॉब्लम जो होती है साल भर क्या होती है उन्हें फेस करनी होती है। तो इससे क्या है, इससे अगर हम इसके लिए कोई तरीका ढूंढे, कोई इस टाइप का मेथड ढूंढे या इस टाइप के प्रिपरेशन टेक्निक को हम ढूंढे, तो अगर हम बात करें किसकी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो उस रेनी सीजन के अंदर जो मैक्सिमम वाटर होता है उसको हम क्या करें, किसी तरीके से कलेक्शन करें किसी के अंदर, किसी एक बड़े टैंक के अंदर या किसी पर्टिकुलर कैनाल की फॉर्म में या डैम की फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी, ताकि उसको हम क्या कर सके, थ्रू आउट द ईयर उसको यूज कर सकें। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि इसको साल भर के लिए उन पर्टिकुलर एरियाज में वाटर प्रोवाइड किया जा सके जहां पर इनकी क्या होती है स्कार्सिटी देखने को मिलती है इसकी। ठीक है, ताकि वो इसको वाटर को इरिगेशन पर्पज के लिए या फिर क्या है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, बाथिंग पर्पज के लिए क्या कर सके, इसका यूज कर सके। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है भाई, फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट इन योर एरिया। ठीक है, कि आपके एरिया में ट्रेडिशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपके बहुत ओल्ड एंशिएंट मेथड है हमारे पास, जिसके थ्रू क्या है हमारे अगर बात करें एंसेस्टर जो है, हमारे पूर्वज जो है वो क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते आए हैं रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो अगर हम बात करें इन अदर जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पर अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन स्टेट्स के अंदर किस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन स्टूडेंट इसके अंदर क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू करके कि ये नाम दे दिए जाते हैं और नीचे आपको 4 स्टेट दे दी जाएगी और उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और 4 आपको अलग अलग क्या होंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेट के अंदर इनमें से कौन सा जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इससे क्या करता है, बिलोंग करता है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर का जो है नाम क्या होगा पूछा जाएगा। तो आपको 2 या 3 स्टेट दे दी जाएंगी और उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर्स के नाम क्या होंगे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस टाइप के ट्रेडिशनल सिस्टम मिलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम रखे हुए हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लूं तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ताल। तो ताल जो होते हैं कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं महाराष्ट्र में बोलते हैं इनको। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, आपको सुना होगा महाराष्ट्र जो एरिया है वहां पे काफी कुछ एरियाज के अंदर क्या है, काफी ज्यादा रेनफॉल जो होती है देखने को मिलती है और कुछ एरिया ऐसे भी है महाराष्ट्र के अंदर जहां पे क्या होती है वाटर स्कार्सिटी रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो उन जगहों पर क्या होता है, जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बुंदीज बोलते हैं कहाँ पे, एमपी में, दैट इज मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बुंदीज बोलते हैं। कुल बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में इसको पूछते हैं कि कुल जो होते हैं कहाँ मिलते हैं देखने को, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे होते हैं, एचपी दैट इज हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादातर आपको देखे होंगे कैसे होंगे, आपको कैसे होता है, हिली एरियाज मिलते हैं वहां पर देखने को। तो वहां पर जनरली क्या होती है, कुछ कैनाल सिस्टम जो होता है बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, हाई हिली एरियाज के अंदर। उसके बाद जो नीचे जो गांव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उस कैनाल के थ्रू क्या होता है, वाटर की सप्लाई की जाती है। ठीक है, बाद में उसके बाद बात करें किसकी, खडेन्स की। देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा हुआ है, खडेन्स कहाँ मिलते हैं आपको, खडेन्स
टैंक ज्यादा नहीं पूछते, आपको नदियां भी नहीं पूछते, लेकिन कहाँ होते हैं ये, राजस्थान के अंदर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, राजस्थान। आपको पता ही है राजस्थान इंडिया का एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत कम रेनफॉल जो होती है देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए या फिर ड्रिंकिंग के लिए क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काफी बड़े स्केल पे क्या होते हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है ये, और एंशिएंट टाइम से क्या है इसको यूज किया जा रहा है, तो इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, खड़िस बोलते हैं, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आया हुआ है। ठीक है, ये इसको याद रखना। फिर अहर्स और पाइन्स कहाँ बोलते हैं इसको, बिहार में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ स्टेट्स है जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उन स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंपेयर द अबव सिस्टम। तो अबव सिस्टम जो है इसको कंपेयर करना है विद द प्रोबेबल सिस्टम। प्रोबेबल सिस्टम से कहां पे, हिली एरियाज में या माउंटेनियस एरियाज में या फिर कहां पे, प्लेन्स में। तो इनके बीच में अगर हम इसके कंपैरिजन करें, डिफरेंशिएट करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो अबव जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, अगर इनको हम कंपैरिजन करें किसके बीच में, एक हिली एरियाज में जो स्ट्रक्चर होते हैं और दूसरे प्लेन में जो होते हैं, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस जो होते हैं देखने को मिलते हैं। अभी हमने बात की थी कि हिली एरियाज में, हिमाचल प्रदेश में, तो क्या होता है, जो हायर पीक पॉइंट रहते हैं वहां पर जनरली क्या होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उन पे वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो लोअर एरियाज होते हैं वहां पे, उनके अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम्स के थ्रू क्या होता है, उन वाटर को क्या होता है, डिफरेंट विलेजेस के अंदर जो लोअर एरियाज में देखने को मिलते हैं, उनके अंदर क्या करता है, उस वाटर को क्या होता है, सप्लाई की जाती है उसकी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, उस वाटर को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के अंदर उनको क्या होता है, सप्लाई कर दिया जाता है वाटर को। ठीक है, दूसरा लेकिन अगर प्लेन की बात करो स्टूडेंट, तो प्लेन के अंदर इस टाइप की फैसिलिटी, क्योंकि देखो हिली एरिया से क्या होता है, वो इजी पाथ बन जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, इजी रहता है। लेकिन अगर बात करें प्लेन्स की बात करें, तो प्लेन में इस टाइप की क्या होता है, फ्लो मेथड जो होता है वो देखने को मिलता नहीं है। तो प्लेन्स के अंदर जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, लार्ज टाइप के टैंक्स टाइप के जो होते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होता है, बना लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, आपको कैनाल सिस्टम बनाते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर एनर्जी का यूज करने के बाद क्या होता है, उसको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, डिफरेंट विलेजेस के अंदर या डिफरेंट एरियाज के अंदर, किसके लिए, इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग मेथड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पूछे जाते हैं। तो आपको दो तीन जगह मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, एक तो क्या होते हैं ये, और दूसरा उसके अंदर आपको साथ में पूछ सकते हैं भाई ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते क्या है, और किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे देंगे कि वहां पे किस टाइप को क्या बोलते हैं, या फिर बोलेंगे 2-3 स्टेट्स के अंदर आपको नाम दे दिए जाएंगे, उनके नाम पूछ लेंगे आपको, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपको नाम दे देंगे लाइक ताल, बुंदीज, और ये कौन से स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इस टाइप से। या फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको, या तो आपको नाम दे देंगे किसी वाटर हार्वेस्टिंग सेक्टर का, और स्टेट दे देंगे आपको 4, उनमें से आपको चूज करना है, या आपको एक स्टेट दे देंगे और 4 आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, तो उनमें से आपको चूज करना है वापस से। तो इस टाइप से एमसीक्यू क्या होते हैं इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव के अंदर अगर बात करें, तो सब्जेक्टिव हमारे पास इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, वे क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वाटर हार्वेस्टिंग को लेके, और टॉपिक जो हमने इसके साथ साथ इसको डिस्कस कर लिया है, ताकि आपको क्वेश्चन भी पता लग जाए किस टाइप से आते हैं, और आपका टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।